जो भी स्टूडेंट्स दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स में 15 में से 15 क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। वो कौन से चैप्टर हैं जिनको पढ़ने से आपका फॉर श्योर क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, और वो कौन से चैप्टर हैं जिनको आप पढ़ तो रहे हैं बट उसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। देखिए, सिलेक्शन के लिए पढ़ना काफ़ी नहीं होता है, आपको ये भी जानना होता है कि किस चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस से नहीं पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से कम पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यही सब जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए मेरी वीडियो में। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आशीष शर्मा। तो हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के मैथ्स की, कि आप किस तरह से 15 में से 15 क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं और अपने स्कोर को, अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं और अपने सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं। इस बार आप अपने बदन पर वर्दी लगा सकते हैं। तो देखिए, मैथ्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है आपके नंबर सिस्टम। देखिए भाई, इस वीडियो में हम ये भी बात करने वाले हैं कि किस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है उसका लेवल क्या रहता है। आपको ये जानना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप थोड़ा एक कॉपी लेकर नोट करते जाइए, और जिस तरह से इसमें मैं आपको चैप्टर का नाम बताने वाली हूँ उस तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जैसे अगर मैंने पहले नंबर पे कोई चैप्टर बोला है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दूसरे नंबर पे कोई चैप्टर बोला है तो वो सेकंड नंबर पे इम्पॉर्टेंट है, तीसरे नंबर पे कोई चैप्टर बोला है तो वो उससे थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है। इस हिसाब से ये चैप्टर के नाम मैंने लिखे हुए हैं सीरीज़ में। और इजी टू मॉडरेट क्या है, आप भी नोट करते जाइए मेरे साथ में। इजी होता है कि भाई सिंपल क्वेश्चन है, मॉडरेट होता है कि ना वो ज़्यादा कठिन है ना वो ज़्यादा सिंपल है, बीच का है। और एक हार्ड होता है, वो तो भाई सभी जानते हैं कि हार्ड क्या होता है, क्योंकि एग्ज़ाम सभी को हार्ड लगता है। तो देखिए, ये सब अभी कंटिन्यू करने से पहले जो भी मेरे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो वो लोग फॉलो ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आगे भी आती रहेंगी और आपकी तैयारी और बेहतर होती रहेगी। और कहीं ना कहीं आपको मदद मिलेगी कि जो मेरी स्ट्रैटेजी है एक टॉपर वाली, एसएससी जीडी में किस तरह से टॉप किया था, तो वो सब से भी आपको आपकी स्टडी में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो फॉलो ज़रूर कर लीजिए। देखिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नंबर सिस्टम। इसका जो क्वेश्चन होता है इजी टू मॉडरेट आता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता। दूसरा नंबर है एलसीएम एचसीएफ, ये भी इजी टू मॉडरेट आता है। थर्ड नंबर पर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है सिंप्लीफिकेशन। अब इसमें आप सीरीज समझिए, मैंने सबसे पहले नाम लिया था नंबर सिस्टम का, मतलब वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एलसीएम एचसीएफ उससे थोड़ा कम है और सिंप्लीफिकेशन उससे थोड़ा कम है। सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेटिव आता है थोड़ा सा, मतलब हार्ड तो नहीं बोल सकते बट लेंदी आता है, उसको सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा। चौथे नंबर पर आपका आता है मेंसुरेशन, ये मॉडरेट आता है, ना तो इजी ना तो हार्ड। फिर आता है रेशियो प्रोपोर्शन, ये आता है आपका इजी टू मॉडरेट। टाइम एंड वर्क आता है इसके बाद, इजी टू मॉडरेट। उसके बाद आता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये मॉडरेट आता है, इजी नहीं आता। इसकी आपको थोड़ा सा, जो मैंने मॉडरेट बोला है उसकी तैयारी थोड़ी सी अच्छी करनी पड़ेगी आपको। इसके बाद आता है बोट एंड स्ट्रीम, ये सिंपल ही है, और टाइम डिस्टेंस वगैरह आप ये कर लेती हैं चैप्टर, तो बोट एंड स्ट्रीम ऑटोमेटिक आपका हो जाता है। परसेंटेज इजी टू मॉडरेट। नेक्स्ट है प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस है आपका मॉडरेट, मतलब सिंपल नहीं आता। डिस्काउंट इजी टू मॉडरेट। सिंपल इंटरेस्ट इजी टू मॉडरेट। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट आता है आपका मॉडरेट। देन एवरेज, एवरेज आता है आपका मॉडरेट। इसके बाद मिक्सचर एलिगेशन जो नाम है चैप्टर का, ये आता है इजी टू मॉडरेट। फिर पार्टनरशिप, इसके बाद इजी टू मॉडरेट। इसके बाद है अलजेब्रा, इजी टू मॉडरेट। जिस तरह से मैंने आपको सीक्वेंस में चैप्टर बताए हैं वो सीक्वेंस में ही उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। जिस तरह से सीक्वेंस में मैंने आपको चैप्टर बोले हैं उसी तरह से आपको कवर करते जाना है। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको पहले कवर करना है, जो कम इम्पॉर्टेंट है उसको बाद में कवर करना है। और आपको इसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर आप टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट साथ के साथ लगाते रहें। आपको क्या करना है,
मतलब ऐसा नहीं करना है कि एक चैप्टर पढ़ने के बाद दूसरे चैप्टर पे आ गए, दूसरे के बाद तीसरे पे। टेस्ट और प्रैक्टिस आपको साथ के साथ करते रहना है। और अगर आप ऐसा करते हैं कि एक चैप्टर पूरा पढ़ लिया, फिर दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया और टेस्ट और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके बाद में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। फिर आप बोलेंगे हमने पढ़ा सब कुछ था बट हमारे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट आपको साथ के साथ लेकर चलना है, जिससे कि आपके क्वेश्चन बनते रहें और आप पीछे का पढ़ा हुआ ना भूलें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइए और फॉलो ज़रूर कर लीजिए। और दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, एसएससी, जेडी किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ आप ज़रूर जुड़े रहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे व्हाट्सएप की और मेरे टेलीग्राम की, इंस्टाग्राम की, वहाँ से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।